साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, अब एग्जाम में करंट अफेयर का पैटर्न चेंज हो गया है। आपसे बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उन प्रश्नों का आंसर तभी दे सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होगी। तो उसी पैटर्न को बेस बना करके हम लेकर के आ गए हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए, तो टुडे सेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो करंट अफेयर आपको कराई है उसमें से 3 प्रश्न रैंडमली पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये खुद जज करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी कि आज के जो भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो प्रश्न आपको फुल डिटेल में और फोटो एनिमेशन के साथ में कराए जाएंगे, जिससे चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो एमपी की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, वो कराए जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। स्टैटिक जीके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल जिन लोगों ने हमारे प्रश्न का जवाब दिया होगा उनका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में आपको दिखाई देगा। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले करते हैं कल वाली करंट अफेयर का रिवीजन। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? रूस, जापान, अमेरिका या फिर स्पेन? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि स्पेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है अमर्त्य सेन को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अभी हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को यूएई गोल्डन वीजा दिया गया है? शाहरुख खान, संजय दत्त, सनी देओल या फिर अमिताभ बच्चन? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि संजय दत्त को यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रिवीजन का आखिरी प्रश्न। इनमें से कौन सा दिवस 28 मई को मनाया जाता है? वीर सावरकर जयंती, विश्व भूख दिवस, एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर इसका डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ये तीनों दिवस जो है वो 28 मई को मनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, टुडे करंट अफेयर। तो देखिए, 31 मई टुडे करंट अफेयर की बात करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को कहां स्थानांतरित कर दिया है? यूएई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर दक्षिण अफ्रीका? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि यूएई में आईपीएल 2021 को अब स्थानांतरित कर दिया गया है। अभी तक भारत में हो रहा था, अब आगे के जो भी मैच बचे हुए हैं वो यूएई में होंगे। देखिए कुछ जानकारी। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2021 को यूएई में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। इसकी घोषणा बीसीसीआई अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने 29 मई 2021 को की। आईपीएल मैचों की अस्थायी रूप से 18 या 19 सितंबर 2021 को फिर से स्टार्ट होने की उम्मीद है, यानी कि ये जो मैच बचे हुए हैं ये 18 या 19 सितंबर से फिर से चालू हो जाएंगे। ठीक है, और 2021 का जो आईपीएल का फ्रेंचाइजी है वो कौन है? तो वीवो आईपीएल इस बार नाम रखा गया है 2021 के आईपीएल का। तो फ्रेंचाइजी से प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ बैंक्स के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में, तो याद रखिए 2021 का जो आईपीएल है उसका फ्रेंचाइजी वीवो कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो अभी हाल ही में एनआईए के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? राकेश अस्थाना, ओपी कोहली, कुलदीप सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है, यानी कि कुलदीप सिंह को अभी हाल ही में एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए कुछ जानकारी। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यप्रभार सौंपा गया है। तो ये अभी वर्तमान में कहां पर है? तो सीआरपीएफ के डीजी हैं कुलदीप सिंह, इन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है एनआईए का। ठीक है, एनआईए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो एनआईए का फुल फॉर्म हो जाएगा। कुलदीप सिंह एनआईए के पूर्व महानिदेशक वाईसी मोदी की जगह लेंगे, जो 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो जो वाईसी मोदी हैं वो 31 मई 2021 को अभी हाल ही में रिटायर हो गए हैं, तो उनकी जगह यहाँ पर इनको कुलदीप सिंह को दिया गया है। वे उत्तराधिकारी की नियुक्ति या फिर अगले आदेश तक जो भी पहले हो इस पद को संभालते रहेंगे, यानी जब तक कोई दूसरा यहाँ पर महानिदेशक नहीं आ जाता है तब तक इस पद को कुलदीप सिंह संभालते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा युवा योजना शुरू की गई है? YUVA। ठीक है, ऑप्शन ए है खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी है कपड़ा मंत्रालय। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में युवा योजना की शुरुआत की गई है। अब ये युवा योजना क्या है और ये युवा का फुल फॉर्म क्या है? आइए देखते हैं।
तो शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत की है। इसमें 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब युवा का फुल फॉर्म देख लीजिए, तो यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स जो है वो इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। युवाओं में पठन पाठन और लेखन के लिए उत्सुकता जागृत करने के लिए इस योजना का मतलब शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो युवा का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स इसका फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी कौन बन गए हैं? कामिरीटा, त्यांग यिंग हंग, अरुणिमा सिन्हा या फिर ऑर्थर मुइर। तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में जो है आपका माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? देखिए, सही आंसर डी, यानी कि ऑर्थर मुइर जो हैं उन्होंने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। तो कितनी इनकी एज है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो 75 वर्षीय ऑर्थर मुइर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी बन गए हैं। इनके अलावा हांगकांग की त्यांग यिंग हांग ने 26 घंटे से भी कम समय में चोटी पर चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। ठीक है, और किसी भी महिला द्वारा लिया गया सबसे कम समय है 26 घंटे, जो कि यहाँ पर त्यांग यिन हांग ने इस समय में चोटी पर चढ़ाई कर ली है। विश्व एवरेस्ट दिवस की बात कर लेते हैं, तो अभी हाल ही में 29 मई को विश्व एवरेस्ट दिवस मनाया गया है। एवरेस्ट की वर्तमान ऊंचाई क्या है पूछा जा सकता है, तो 8848 मीटर या फिर ये क्या है 29031 फीट जो है वो यहाँ पर कुल लंबाई है इस समय वर्तमान में एवरेस्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अभी हाल ही में कोविड अनाथों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा किसके द्वारा की गई है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर रक्षा मंत्री? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में कोविड में जो लोग अनाथ हो गए हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत कई उपायों को यहां पर मंजूरी दी है। बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, कौन कौन सी? इनमें मुफ्त शिक्षा और 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख की राशि दी जाएगी। तो मुफ्त तो शिक्षा दी जाएगी और जैसे ही 23 वर्ष की एज होती है तो फिर जितना आपने शिक्षा ग्रहण की है उससे आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु से 23 वर्ष पूर्ण होने तक 5 वर्ष के लिए मासिक वजीफा भी दिया जाएगा। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय और निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा और ये उन लोगों के लिए जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? असम, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि शिशु योजना की जो शुरुआत है वो असम राज्य की सरकार ने की है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आइए कुछ आपको जानकारी देते हैं। देखिए, असम सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 3500 रुपये प्रति माह मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। एक बालिका को उसकी शादी के दौरान 50,000 और 1 तोला सोना भी दिया जाएगा। तो ये सारी परियोजनाएं जो हैं वो आपके असम राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई हैं। और परियोजनाओं और योजनाओं के लिए कल हम एक वीडियो लेकर के आए थे जिसमें हमने सारी योजनाएं और परियोजनाओं को आपको एकदम रिवाइज करा दिया था। मतलब बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक जितनी भी नई नई परियोजनाएं चालू की गई हैं कोविड की वजह से राज्य सरकारों द्वारा, वो हमने सब कल कंप्लीट करवा दी हैं। जाकर के देख लीजिएगा, पूरा आपका रिवीजन होगा। 2 से 3 बार अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो सारा रिवीजन आपका हो जाएगा और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 29 मई, 30 मई, 22 मई या फिर 24 मई? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 29 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। आइए कुछ जानकारी देते हैं। तो 30 मई को गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है, 30 मई कर लीजिएगा उसको, ऑप्शन नंबर बी उसका सही आंसर है। तो 30 मई को गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इसी दिन 1987 में गोवा एक केंद्र शासित राज्य नहीं रहा था और भारत का 25वां राज्य बन गया था। यानी कि 30 मई 1987 को गोवा जो है वो 25वां राज्य बन गया था भारत का। ठीक है, 30 मई है, याद रखिएगा। इस वर्ष चल रही महामारी के कारण राज्यव्यापी कर्फ्यू को देखते हुए गोवा में आधिकारिक तौर पर राज्य स्थापना दिवस नहीं मनाया गया है। ठीक है, इस बार स्थापना दिवस को नहीं मनाया गया है जो आपका महामारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई है? बाल अनुग्रह योजना, शिशु सेवा योजना, बाल सेवा योजना या फिर महतारी दुलार योजना? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि बाल सेवा योजना जो है वो कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई है। देखिए,
तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ऐसे बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस महामारी में अपने माता पिता को खोने वाली बालिकाओं की शादी में 1,10,000 रुपये की वित्तीय राशि भी प्रदान की जाएगी। ऐसे बच्चों को सरकार लैपटॉप और टैबलेट भी उपलब्ध कराएगी। तो आपको पता है यूपी में लैपटॉप टैबलेट जैसे फ्री रहते हैं, ठीक है। कोई भी योजना आएगी, लैपटॉप टैबलेट पहले लो तुम, ठीक है। अगर 12th पास किया, लो लैपटॉप लो टैबलेट, ठीक है। तो याद रखिएगा, लैपटॉप और टैबलेट कौन वितरित करेगा? तो उत्तर प्रदेश की सरकार वितरित करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 मई 2021 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर के प्रश्न अब आपके सामने आ रहे हैं। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं एमपी करंट अफेयर का। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को कितनी राशि आवंटित की है? 4,000 करोड़, 5,117 करोड़, 400 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 5,117 करोड़ राशि जो है केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को जल जीवन मिशन के तहत आवंटित की गई है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, तो केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश को 5,117 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप के माध्यम से सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराना है, इसलिए यह राशि प्रदान की गई है। राज्य मार्च 2020 तक 22 लाख और नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रहा है, ठीक है। तो 22 मार्च 2022 तक राज्य में कम से कम 22 लाख जो है आपके नल जल कनेक्शन होंगे हर एक गाँव में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 बाल कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया है? 30 मई 2021, 31 मई 2021, 1 जून 2021 या फिर 2 जून 2021? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कोविड-19 बाल कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। चलिए कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का शुभारंभ 30 मई 2021 को किया है, ठीक है। यह योजना 21 मई से लागू मानी जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 199 बच्चों को वर्चुअल माध्यम से 5,000 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की है। और ये जो बाल कल्याण योजना है, इसको शुरू करने वाला जो है सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश ने ही सबसे पहले शुरुआत की है इस बात की। यानी कि जो कोविड-19 की वजह से बच्चे अनाथ हुए हैं, उनके लिए ये जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश ने शुरुआत की। फिर उसके बाद बगल में छत्तीसगढ़ लगा, छत्तीसगढ़ ने शुरुआत की, फिर महाराष्ट्र ने, फिर ऐसे शुरुआत हो गई, ठीक है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत किसने की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। इस योजना के तहत 1 मार्च से 30 जून 2021 के बीच किसी भी कारण से माता पिता या अभिभावक की मौत होने पर बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो स्टैटिक जीके का छुपा रुस्तम क्लास, यानी कि स्टैटिक जीके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में जिनके आने की संभावना है, वे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एनके सिंह, शक्तिकांत दास, अशोक लाहिड़ी या फिर डॉक्टर रमेश चंद्र? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि एनके सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए कुछ जानकारी, बाकी 4 कौन है? तो एनके सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सदस्य में डॉक्टर शक्तिकांत दास, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र जो हैं, ये चारों लोग जो हैं ये इस 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। और अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये प्रश्न अभी एनटीपीसी रेलवे में जो एग्जाम हुआ है 2020 वाला, उसमें 3-4 शिफ्ट में पूछा गया, इसलिए आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है मोस्का डोमेस्टिका, ऑप्शन बी है राना टिग्रीना, ऑप्शन सी है पावोक स्टेटस या फिर ऑप्शन नंबर डी है पैंथियन लियो। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मोस्का डोमेस्टिका जो है वो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है। तो बाकी तीनों ऑप्शन के नाम भी आइए देख लेते हैं। तो विकल्प ए है घरेलू मक्खी, विकल्प बी है मेढक, यानी कि राना टिग्रीना जो है वो मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। विकल्प सी यानी कि पावोक स्टेटस जो है वो मोर का वैज्ञानिक नाम होता है। विकल्प डी यानी कि पैंथियन लियो जो है वो शेर का वैज्ञानिक नाम होता है। ये चारों नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? पेंगोंग झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील या फिर वेम्बनाड झील? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि वेम्बनाड झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, आइए देख लेते हैं। वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी झील है। इसकी कुल लंबाई 96.5 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है? तो 14 किलोमीटर इसकी कुल चौड़ाई है। यह झील कहाँ पर स्थित है? तो यह झील केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेशन। देखिए,
तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कोविड फतेह अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। सही आंसर है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा कोविड फतेह अभियान की शुरुआत की गई है। अब जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी होगी, जो हम आपकी योजनाओं परियोजनाओं वाली वीडियो लेकर के आए थे, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, उन लोगों ने जवाब नहीं दिया होगा। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है भाई, उनका नाम भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस किस ने वो वीडियो देखी थी और किस किस ने सही जवाब दिया था। तो कल जो शाम को हमने दोपहर में 12:30 बजे एमपीपीएससी वालों के लिए वीडियो अपलोड की थी, कौन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया है। तो उसमें कौन है, तो मालती आर्यन ने कमेंट किया, बहुत शानदार वीडियो थी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद केएम अपलोड्स ने बताया कि बहुत अच्छी वीडियो थी, और साक्षी चौबे ने बताया बहुत अच्छी वीडियो थी। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कमेंट किया। कल दोपहर की वाली वीडियो भी देखी। उसके बाद कल सुबह वाली वीडियो की बात कर लेते हैं। तो केएम अपलोड्स ने यहाँ पर बहुत मतलब कि लाइक वगैरह दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी चौबे ने बताया कि बहुत अच्छी ये वीडियो थी, बहुत हेल्पफुल थी, रिवीजन हो गया पूरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद शैलेंद्र चौधरी ने बताया कि पंजाब राज्य जो है उसके कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, इन्होंने जो है कोविड फतेह को लॉन्च किया है, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। पीके शुक्ला ने बताया सुपर सर, बहुत अच्छी यहाँ पर वीडियो थी, पंजाब सरकार आंसर है, बहुत धन्यवाद। पूजा दांगी ने बताया पंजाब सरकार, बहुत सही आंसर है और बहुत ही शानदार क्लास थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, उसके बाद में राधे श्याम शुक्ला ने कहा बहुत अच्छा क्लास था सर, थैंक, और आंसर जो है वो पंजाब है, बिल्कुल सही, धन्यवाद। मुकेश गंजाम ने बिल्कुल सही आंसर दिया, पंजाब इसका बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने वीडियो देखी है कल वाली, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है और आपको कमेंट बॉक्स में वो दिख ही रहा है। ठीक है, चलिए आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, तो आज का आपका प्रश्न है कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी जानकारी आपको एक्स्ट्रा मिल सके इसके बारे में वो भी बताइएगा। और ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और एमपीपीएससी वालों के लिए दोपहर में 12:30 बजे हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, कंप्यूटर की, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये सारे प्रैक्टिस सेट हम लगातार लेकर के आते रहते हैं। तो आज जल्द ही मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।